बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन डिजीज़, डिसऑर्डर एंड सिंड्रोम। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो इसलिए आज हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे, इनके डिफरेंसेस जानेंगे। इसलिए हम स्टार्ट करेंगे डिजीज़ से। ओके, डिजीज़। डिज़ीज़ अब हमारे पास होता क्या है? डिज़ीज़ वो होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसकी कोई कॉज़ हो और जिसके कोई सिम्टम्स हो। यानी एक ऐसा प्रोसेस जो किसी वजह से हो और उसके कोई सिम्टम्स हो। उसकी मतलब मेन कॉज़ होती है और उसके सिम्टम्स भी मस्ट होते हैं। ओके, अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम लंग कैंसर ले लेते हैं। लंग कैंसर हमारे पास एक डिज़ीज़ है। ये हमने इसको डिज़ीज़ कैसे कहा है? हमने इसको डिज़ीज़ ऐसे कहा है कि इसकी एक कॉज़ है और इसके सिम्टम्स भी हैं। अब इसकी लंग कैंसर की कॉज़ क्या है? द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर इज स्मोकिंग। ये इसकी मेन कॉज है, स्मोकिंग। इसके अलावा स्मोकिंग के अलावा और भी बहुत से हैं। मीन्स कोई ऐसी इनटेक कर लेना, कोई ऐसी इन्वायरमेंट में, इंडस्ट्रीज़ में के आसपास जो लोग रहते हैं वो डेंजरस गैसेस को इनहेल कर लेते हैं, इससे भी उनको लंग कैंसर हो सकता है। स्मोकिंग करने वाला बंदा सिर्फ ख़ुद को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वो जो गैसेस हमारे लिए हार्मफुल होती हैं वो तो इन्वायरमेंट में मौजूद होती हैं, तो वही जो स्मोकर नहीं होते वो भी उसे इनहेल करते हैं तो वो भी इसका शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम ख़ुद को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ औरों को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अच्छा, तो डिज़ीज़ के अब इस लंग कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स ये हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम मेन इसका सिम्टम है। कफिंग एंड चेस्ट पेन वगैरह। मीन्स लंग कैंसर हमारे पास इसलिए डिज़ीज़ है क्योंकि उसकी एक कॉज़ है, उसके एक सिम्टम्स हैं। कॉज़, उसकी मेन कॉज़ जो है स्मोकिंग है, और भी बहुत सी कॉजेज़ होती हैं बट हम सिर्फ स्मोकिंग को, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को कर रही हूँ। और इसके सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स इसके क्या हैं कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, सांस में कमी महसूस होती है, कफिंग होती है और चेस्ट पेन होता है। ये इसके मेन सिम्टम्स होते हैं, इसलिए हम इसको डिज़ीज़ कहते हैं। इसके अलावा और भी डिजीज़ हैं हमारे पास, लाइक मलेरिया। मलेरिया इज़ काज्ड बाय प्लाज्मोडियम, तो ये इसकी कॉज हो गई। इसके सिम्टम्स भी बहुत से होते हैं, बुखार वगैरह हो जाना, इस तरह की चीज़ें इसके सिम्टम्स हैं। नमूनिया, नमूनिया वगैरह आपके लंग्स डिफेक्ट हो जाते हैं, उससे इफ़ेक्ट होता है लंग्स पे नमूनिया में। इससे और भी डिजीज़ की बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स है, बट मैंने लंग कैंसर से आप लोगों को समझाया है। अच्छा, तो डिज़ीज़ का हमें पता चल गया कि डिज़ीज़ हमारे पास क्या होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिसऑर्डर। डिसऑर्डर से साफ पता चल रहा है कि डिसऑर्डर क्या होता होगा। डिसऑर्डर किसी चीज़ का ऑर्डर ख़राब हो जाना, थोड़ा डिसमिस सा हो जाना, डिस्टर्बेंस उसमें आ जाना। मतलब किसी भी चीज़ के ऑर्डर में डिस्टर्बेंस आ जाना, उसे हम डिसऑर्डर कहते हैं। मींस कोई भी एक प्रोसेस है, फंक्शन है, उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ गई है। अच्छा, इसके लिए मैं बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को दूंगी। पहले तो आप लिख लेके आए, डिस्टर्बेंस इन नॉर्मल फंक्शन। ये हम इसकी इजी एग्जांपल कह सकते हैं, डिस्टर्बेंस इन नॉर्मल फंक्शन। ठीक, इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगी हीमोग्लोबिन की।
हीमोग्लोबिन हमारे पास क्या है? हीमोग्लोबिन हमारे पास ब्लड प्रोटीन है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। इट कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन मैंने पिछली मेरी वीडियो में मैंने बात की थी कि प्रोटीन के बारे में बात की थी कि प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर होता कैसे है। प्रोटीन हमारे पास हमने पढ़ा कि पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लें। 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड से हमारे पास प्रोटीन बना होता है। एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल दिखता कैसा है? ये ऐसे, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ये ऑक्साइल ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होता है, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप अटैच होता है। इसको हम NH2 भी कहते हैं, बट वो पॉजिटिव से रिएक्ट नहीं करता। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसलिए इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड है। हमारे पास एक अमाइनो एसिड है। तो इसी तरह प्रोटीन हमारे पास 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड से बना होता है। ठीक, ये सिर्फ मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकॉल किया था कि आप लोगों को याद आ जाए। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो, अगर नहीं देखी तो देख लें। मैंने अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ था और प्रोटीन का बताया हुआ था कि बेसिकली प्रोटीन होता क्या है। तो आपका अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर रिकॉल मैंने आपको करवा दिया। तो बात ये थी कि हर अमाइनो एसिड की अपनी एक जगह होती है। अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जैसे प्रोसेसेस नहीं पढ़े या आगे जाकर पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। पर मैं आपको ऐसी थोड़ा सा समराइज़ करती हूँ कि अब जैसे ये कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं B, C, 3, ये ABC हमारे पास ये एक पॉइंट्स हैं। इनके ऊपर इनका अपना अपना अमाइनो एसिड लगा हुआ है। A का 1 अमाइनो एसिड है, B का 2 एंड C का 3। ये एक इनका प्रॉपर ऑर्डर है। तो इनका ऑर्डर ख़राब हो जाने का क्या है, हम इसको कैसे कह सकते हैं कि अब जैसे ये है, ये A, B एंड C। अब इस 1 ने जो है, 1 अमाइनो एसिड ने अपनी जगह चेंज कर ली है। इस 1 अमाइनो एसिड ने अपनी 2 के साथ जगह चेंज कर ली है। यानी 2 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया और 3 यहाँ पर आ गया। तो ये इनका एक प्रॉपर ऑर्डर था। इनके इस नॉर्मल फंक्शन में डिस्टरबेंस आ गई है। क्यों? क्योंकि एक अमाइनो एसिड ने अपनी जगह बदल ली है और एक सारा पूरा फंक्शन ख़राब कर दिया है। ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर था जिसमें A के पास 1 अमाइनो एसिड अटैच होता था, B के ऊपर 2 अमाइनो एसिड अटैच होता था, C के ऊपर 3 अमाइनो एसिड अटैच होता था। लेकिन इस 1 वाले ने 2 वाले के साथ अपनी जगह चेंज कर ली। तो एक पूरे फंक्शन में, एक पूरे नॉर्मल फंक्शन में डिस्टर्बेंस आ गई, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन अपना प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। तो हीमोग्लोबिन की एक नॉर्मल फंक्शन, एक नॉर्मल जब वो होता है तो उसकी शेप कुछ यूँ होती है। यहाँ पे ये कनकेव होता है, कुछ यूँ होती है शेप। लेकिन जब एक अमाइनो एसिड हीमोग्लोबिन के मतलब हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है ना, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना है। तो हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन जिसमें एक अमाइनो एसिड अपनी जगह दूसरे अमाइनो एसिड के साथ चेंज कर लेता है। तो ये डिस्टर्बेंस आ गई उनके नॉर्मल फंक्शन में। तो इसकी जो है कनकेव शेप इस तरह होती है। एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन की इस शेप होती है। लेकिन जब अमाइनो एसिड जगह चेंज कर लेता है तो उसकी शेप कुछ यूँ हो जाती है। तो ये एक डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर को हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया कहते हैं हम इसे। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी डिज़ीज़, एक ब्लड में एक ऐसी डिज़ीज़ है। एनीमिया जो है वैसे ब्लड डेफिशिएंसी को बोलते हैं। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें हीमोग्लोबिन में मौजूद अमाइनो एसिड अपनी जगह बदल लेते हैं और इस वजह से उनकी शेप इस तरह से इस तरह हो जाती है और एक हीमोग्लोबिन अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता। तो ये डिसऑर्डर है क्योंकि एक नॉर्मल फंक्शन में डिस्टर्बेंस आ गई है। और ये सारी डिस्टर्बेंस क्यों आई है? एक हीमोग्लोबिन ने अपनी जगह चेंज कर लेने की वजह से आई है। ठीक है, ओके, अब हम डिस्कस करेंगे साइंड्रोम को।
साइंड्रोम में एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें नंबर ऑफ सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। अ डिज़ीज़ इन विच number of symptoms are present. A disease in which number of symptoms are present. For example, हम लेते हैं एड्स। एड्स के एब्रीविएशन क्या है? Acquired immune deficiency virus। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी वायरस इसकी एब्रीविएशन है। मींस इम्यून डेफिशिएंट हो जाता है, इम्यून सिस्टम में थोड़ी कमी आ जाती है। मतलब एक ऐसा वायरस जो आपके इम्यून सिस्टम पे डायरेक्ट अटैक करता है। ये एड्स हमारे पास किस वजह से होता है? ये एड्स हमारे पास HIV वायरस की वजह से, HIV की वजह से होता है। HIV की एब्रीविएशन क्या है? ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। इस HIV की वजह से एड्स कॉज होता है। बट ये साइंड्रोम कैसे है, ये हम आपको ये साइंड्रोम इसलिए है क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं। इसके सिम्टम्स में हमारे पास फीवर है, वेट लॉस है, टायर्डनेस है, डायरिया भी इसी का ही सिम्टम है। और भी बहुत से इसके सिम्टम्स हैं, बट हम सिर्फ समझने के लिए इनको डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा हम इसकी डिटेल में नहीं जाते। तो एड्स हमारे पास साइंड्रोम इसलिए है क्योंकि इसके हमारे पास बहुत से इसके सिम्टम्स हमारे पास शो होते हैं। अ डिज़ीज़ इन विच नंबर ऑफ सिम्टम्स आर प्रेजेंट। एड्स एक डिज़ीज़ है, पर ये साइंड्रोम क्यों है? साइंड्रोम इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत से सिम्टम्स अपेयर होते हैं। ठीक है। एड्स वैसे हमारे पास उसकी जो अब एड्स डिज़ीज़ कैसे है, हमने बात की डिज़ीज़ क्या होता है कि डिज़ीज़ के पीछे कोई कॉज होती है, उसके सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स हमने बात कर ली। कॉज, अब इसके मेन कॉजेज़ क्या होते हैं या इसकी क्या कहते हैं कॉशंस वगैरह क्या होते हैं? मतलब इसका मेन कॉज ये होता है कि आप जो है एक दूसरे का इरेज़र यूज़ कर लेते हो। ये तो बात वैसे मर्दों में ही होती है कि वो एक दूसरे का इरेज़र यूज़ करते हैं, तो वो ब्लड निकल आए तो वो ब्लड उसके साथ इन टच हो जाता है, उस बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ जाता है। अब मतलब एक इरेज़र एक बंदा यूज़ कर रहा है, वो यूज़ करते वक्त उसके ब्लड निकल आया है, उसे कट लग गया, ब्लड निकल आया, तो वो ब्लड उस इरेज़र में भी लग जाता है। तो जब कोई दूसरा बंदा वो इरेज़र यूज़ करता है तो वो ब्लड उसके साथ, अगर उसको भी खुदा न खासा कट लग जाए तो वही ब्लड वही उसी के अंदर भी जा सकता है। तो इस तरह एक इन्फेक्टेड ब्लड जो है आपकी पूरी बॉडी में इस तरह की डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। अच्छा, तो ये था हमारा इसके बारे में आज हमने बात की, डिफरेंसेस बिटवीन डिजीज़, डिसऑर्डर एंड साइंड्रोम। उम्मीद है कि आप लोगों को इसके बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। बहुत इजी था ये, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आई होगी। और अगर आप लोगों को समझ आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद मेरी वीडियोस को देखें ताकि आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें के बारे में पता चले। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।